नेक्स्ट एग्जाम्पल, लेट W बी अ सबस्पेस ऑफ R4 ओवर R। W कोई भी सबस्पेस है R4 ओवर R का जो जनरेट हो रहा है U1 एंड U2 से, तो हमें फाइंड आउट करनी है बेसिस ऑफ W कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हमने पहले भी फाइंड आउट किया था कॉम्प्लीमेंट्री सबस्पेस टाइप से, तो ये उसी टाइप का है। ठीक है, तो देखो W सबस्पेस है R4 ओवर R का जो इन दोनों वेक्टर से जनरेट हो रहा है। ठीक है, तो हमने इन्हें नाम दे दिया इसको B। लेट कर लिया B कोई भी सेट है जिसके अंदर U1 और U2 आ रहा है, और हमें पता चल रहा है कि जो U1 और U2 हैं ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है। ठीक है, अगर ये एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है तो इट मीन्स जो ये B सेट होगा वो कैसा हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ये थ्योरम हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देयरफॉर U1 एंड U2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, क्योंकि एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल नहीं है, और हमें दे रखा है कि जो U1 और U2 है ये स्पैन कर रहा है W को। ठीक है, तो W इज इक्वल्स टू लीनियर स्पैन ऑफ B। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जो B है जनरेट कर रहा है W को। अब B क्या हो गया, जनरेटिंग सेट भी हो गया, साथ साथ लीनियरली इंडिपेंडेंट भी हो गया। इसका मतलब जो B है वो बेसिस बन जाएगा W की, क्योंकि बेसिस के लिए यही दो कंडीशन चाहिए, जनरेटिंग सेट प्लस लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो 10 B इज अ बेसिस ऑफ W, और बेसिस के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 2। इट मीन्स डायमेंशन ऑफ W इज इक्वल्स टू 2। अब हमें पता है कि V इज इक्वल्स टू डायरेक्ट सम ऑफ W एंड W कॉम्प्लीमेंट, तो इट मीन्स डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W प्लस डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट। अब देखो डायमेंशन ऑफ V हमें कितनी गिवन है, अब V हमारे पास क्या है, R4 ओवर R, तो इट मीन्स इसकी डायमेंशन क्या है, 4। तो मतलब हमारे पास डायमेंशन ऑफ V कितनी होगी, 4, विच इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W। डायमेंशन ऑफ W हम निकाल चुके हैं, 2 है। तो डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट कितनी आ जाएगी, इसको सोल्व करने के बाद डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब हमें बेसिस निकालने, तो सबसे पहले हमें ये तो पता चल गया कि डायमेंशन ऑफ W कॉम्प्लीमेंट कितनी है, मतलब उसके बेसिस के अंदर एलिमेंट कितने जा रहे हैं। ठीक है, कितने जा रहे हैं, 2। अब देखो देयरफॉर द बेसिस ऑफ W कॉम्प्लीमेंट ऑल्सो कंटेन्स 2 वेक्टर्स विच आर ऑर्थोगोनल टू U1 एंड U2 रिस्पेक्टिवली, जो U1 और U2 के ऑर्थोगोनल होंगे। ठीक है, W कॉम्प्लीमेंट में जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो W के एलिमेंट के साथ तो क्या होंगे, ऑर्थोगोनल होंगे। तो हमने लेट कर लिया W कोई भी एलिमेंट है W कॉम्प्लीमेंट का, उसको हमने नाम दे दिया W इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4। तो देखो हमने मान लिया W इज इक्वल्स टू A1 A2 A3 A4। अगर W कॉम्प्लीमेंट का है एलिमेंट तो U1 के साथ भी इसकी इनर प्रोडक्ट 0 आएगी, और U2 के साथ भी W की इनर प्रोडक्ट 0 आएगी। ठीक है, तो हमने W की इनर प्रोडक्ट जब U1 के साथ निकाली तो हमारे पास ये आ गया। अब ये कैसे आया, देखो हमें निकालना है W की इनर प्रोडक्ट U1 के साथ। U1 हमें गिवन है 1 2 3 -2, और हमें पता है स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट इसका मतलब A1 इंटू 1 प्लस A2 इंटू 2 प्लस A3 इंटू 3 मतलब 3A3 -2 इंटू A4। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, A1 प्लस 2A2 प्लस 3A3 -2 ऑफ A4। ये हमारे पास आ गई इनर प्रोडक्ट किसकी, W की और U1 की। इसी तरीके से हम W और U2 की भी इनर प्रोडक्ट निकाल लेंगे और इज इक्वल्स टू 0 रख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ जाएंगी। अब अननोन वेरिएबल तो 4 है और इक्वेशंस 2 है, तो यहाँ से तो सिर्फ 2 ही वैल्यू निकलेंगी। तो यहाँ से हमारे पास इनको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएंगी, A3 - 3A4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, या फिर फ्री वेरिएबल बोल लो, 2 आ जाएंगे, A3 और A4। अब यहाँ पर देखो इसने A4 की वैल्यू को एक बार 0 रख दिया और A1 की वैल्यू को 2 रख दिया। ठीक है, इनकी वैल्यू रखने के बाद हमने A3 और A2 की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि 2 की वैल्यू हमें पता है। ठीक है, तो अननोन्स कितने रहे, सिर्फ 2 रहे, और 2 इक्वेशन से 2 अननोन्स की वैल्यू तो हम इजिली निकाल सकते हैं। तो हमारे पास W की एक वेक्टर ये बन जाएगा, A1 2 A2 -1 A3 0 और A4 0। अब इसी तरीके से एक बार A4 को 1 मान लो और A1 को 0 मान लो। ठीक है, ये हम कुछ भी मान सकते हैं, हमारी मर्जी है, हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग A3 और A2 की वैल्यू चेंज होती जाएगी बस। ठीक है, तो अब हमने ये 2 मान लिए। अब ये 2 वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास A3 और A2 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास तो
एक तो W वेक्टर ये आ गया और एक ही हमारे पास ये आ गया, तो ये दोनों एलिमेंट मिलकर ही क्या बनाएंगे, बेसिस बनाएंगे किसकी, W कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, और यही हमें फाइंड आउट करनी थी।